हेलो फ्रेंड्स। तो इस वीडियो में हम देखने जा रहे हैं सेकंड रिएक्शन जिसका नाम है रिड्यूसिंग ऑफ कार्बोनिल कंपाउंड्स। ये रिएक्शन ऑक्सीडेशन ऑफ अल्कोहल्स की एग्जैक्टली अपोजिट रिएक्शन। पिछले रिएक्शन में हमने अल्कोहल से अल्डिहाइड्स, कीटोन्स और कार्बोक्सिलिक एसिड बनाए थे। इस वीडियो में इस रिएक्शन से हम अल्डिहाइड्स, कीटोन्स एंड कार्बोक्सिलिक एसिड से अल्कोहल्स बनाएंगे। इस रिएक्शन का नाम है रिडक्शन ऑफ कार्बोनिल कंपाउंड्स। चलिए देखते हैं इस रिएक्शन में। जैसे ऑक्सीडेशन के लिए ऑक्सीडाइजिंग एजेंट लगते थे, वैसे ही रिडक्शन के लिए रिड्यूसिंग एजेंट लगेंगे। रिड्यूसिंग एजेंट यहाँ पर 5 नाम दिए हुए। पहला LiAlH4 ओवर THF, मतलब LiAlH4 का नाम है लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड। लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड। और THF मतलब टेट्राहाइड्रोफ्यूरॉन। सेकंड रिड्यूसिंग एजेंट है NaBH4, दैट इज सोडियम बोरोहाइड्राइड। सोडियम बोरोहाइड्राइड। एच तीसरा रिड्यूसिंग एजेंट है H2 ओवर निकेल, पैलेडियम एंड प्लेटिनम। निकेल, पैलेडियम और प्लेटिनम ये मेटल यूज हुए हैं एज अ कैटलिस्ट। और रिड्यूसिंग एजेंट जो है वो है ये H2। फोर्थ वन है सोडियम मेटल इन इथेनॉल। सोडियम मेटल इन इथेनॉल। इनके रिएक्शन से H पॉजिटिव मिलते हैं, मतलब प्रोटॉन मिलते हैं जो एक्ट करते हैं एज अ रिड्यूसिंग एजेंट। और लास्ट वन NaH, दैट इज सोडियम अमालगम। सोडियम अमालगम। जो मर्क्यूरी होता है, जो ये Hg मर्क्यूरी जो है वो लिक्विड स्टेट में होता है। लिक्विड स्टेट में होता है और इसके वजह से इनका जो मिक्सचर बनता है सोडियम मेटल और लिक्विड स्टेट में मर्क्यूरी का, उसे कहा जाता है सोडियम अमालगम। ये भी एक्ट करता है एज अ रिड्यूसिंग एजेंट। तो यहाँ पे ये थे 5 रिड्यूसिंग एजेंट। इनके मदद से हम क्या करेंगे, रिडक्शन करेंगे। ये थे रिड्यूसिंग एजेंट। जैसे ऑक्सीडाइजिंग एजेंट यूज होते थे ऑक्सीडेशन में, उसी प्रकार से रिड्यूसिंग एजेंट यूज होते रिडक्शन में। तो ये जो 5 रिड्यूसिंग एजेंट हैं उनके अलग अलग रिएक्शन हैं और उनके अलग अलग नेम हैं। तो देखते हैं कि इनके रिएक्शंस और उनके नेम कैसे हैं। उससे पहले कुछ इंपॉर्टेंट नोट्स देख लेते हैं। जैसे ऑक्सीडेशन में प्राइमरी अल्कोहल का अगर ऑक्सीडेशन आप करते थे तो अल्डिहाइड मिलता था। इस यहाँ पर तो उसका टोटल अपोजिट होगा। जैसे अल्डिहाइड का अगर रिडक्शन करो, रिडक्शन मतलब ऑर्गेनिक कंपाउंड है, रिडक्शन मतलब एडिशन ऑफ हाइड्रोजन। एडिशन ऑफ हाइड्रोजन, हाइड्रोजन ऐड करना। तो अल्डिहाइड्स में अगर हाइड्रोजन ऐड करोगे या फिर उसका रिडक्शन करोगे तो उसको मिलेगा, तो हमें मिलेगा प्राइमरी अल्कोहल्स। सेम उसी टाइप में कीटोन्स का, सेकेंडरी अल्कोहल्स का ऑक्सीडेशन करने के बाद कीटोन्स मिलते थे, तो यहीं पर कीटोन्स का रिडक्शन करने पे हमें मिलेंगे सेकेंडरी अल्कोहल्स। थर्ड वन पॉइंट इज टर्शरी अल्कोहल जैसे ऑक्सीडेशन रिएक्शन फॉलो नहीं करता था, वैसे ही टर्शरी अल्कोहल रिडक्शन भी फॉलो नहीं करेगा। तो ये थे कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स। अब रिडक्शन, मैंने जैसे कि बताया कि 5 रिड्यूसिंग एजेंट के अलग अलग रिएक्शन के नाम हैं। तो वैसे ही यहाँ पे रिडक्शन जो है पहले हम यूज करेंगे H2 ओवर कैटलिस्ट, जिसे कहते हैं कैटालिटिक हाइड्रोजनेशन। कैटालिटिक हाइड्रोजनेशन में रिएजेंट है हमारा H2 और प्लैटिनम, पैलेडियम एंड निकेल। यहाँ पर ये रिएजेंट यूज है। अब जैसे हमें मालूम है अल्डिहाइड्स का रिडक्शन होने के बाद वो प्राइमरी अल्कोहल देंगे और कीटोन्स का रिडक्शन होने के बाद वो सेकेंडरी अल्कोहल देंगे। तो यहाँ पर जनरल रिएक्शन लिखते हैं RC डबल बॉन्ड OH। ये था हमारा अल्डिहाइड का जनरल रिप्रेजेंटेशन। अल्डिहाइड को अगर मैं रिएक्ट करूँ H2 और उसके साथ में एक कोई भी मेटल लूँ तीनों में से और उसको हिट करूँ, तो हमें मिलेगा RCH2
OH मतलब प्राइमरी अल्कोहल। प्राइमरी अल्कोहल मतलब ऐसे अल्कोहल जिनका जो फंक्शनल ग्रुप है अल्कोहल का, वो जिस कार्बन एटम से अटैच है वो उसके नेक्स्ट एक ही कार्बन को अटैच होना चाहिए। ऐसे अल्कोहल को हम कहते हैं प्राइमरी अल्कोहल। ये मैंने पिछले वीडियो में भी थोड़ा डिटेल में डिस्क्राइब करके बताया था, तो आप वो वीडियो देख सकते हैं। ये था अल्डिहाइड्स के बारे में। अब कीटोन्स के बारे में देखते हैं। कीटोन्स से जैसे ऑक्सीडेशन सेकेंडरी अल्कोहल का अगर आप करते हो तो आपको कीटोन मिलता है। तो सेम अगर कीटोन का रिडक्शन करें, रिएजेंट तो यही रहेगा प्लेटिनम, और हीट करेंगे इसको तो हमें मिलेगा आर सी एच ओ एच आर, दैट इज सेकेंडरी अल्कोहल, दैट इज सेकेंडरी। यहाँ पर देखो H2 का एक हाइड्रोजन इस ऑक्सीजन पे ऐड होता है और H2 का दूसरा हाइड्रोजन इस कार्बन पे ऐड होता है। यहाँ पे देखो, यहाँ पर एक हाइड्रोजन अटैच हुआ और इस ऑक्सीजन के साथ एक हाइड्रोजन अटैच हुआ। सेम कीटोन पर एक हाइड्रोजन इस ऑक्सीजन पे यूज हुआ और एक हाइड्रोजन इस कार्बन के साथ हुआ। तो यहाँ पे हमें मिला सेकेंडरी अल्कोहल और यहाँ पे मिला प्राइमरी अल्कोहल। कैटालिटिक हाइड्रोजनेशन में हमने रिएजेंट यूज किया H2 ओवर प्लैटिनम, पैलेडियम एंड निकल। तो ये थी हमारी पहली रिएक्शन, दैट इज कैटालिटिक हाइड्रोजनेशन। अब देखते हैं सेकंड रिएक्शन। सेकंड रिएक्शन में रिएक्शन यूजिंग NaHg एंड वाटर। NaHg मतलब सोडियम अमालगम, जैसे हमने पहले भी बताया सोडियम अमालगम। ये सॉल्यूशन होता है सोडियम मेटल का और मर्क्यूरी लिक्विड का। तो ये कैसे रिड्यूसिंग एजेंट से काम करते हैं, तो ये देखो, ये रहा आपका सोडियम अमालगम। इसको अगर मैं वाटर के साथ रिएक्ट करूँ तो मुझे मिलेगा NaOH, दैट इज सोडियम हाइड्रोक्साइड, प्लस Hg मेटल, और प्लस मुझे मिलेगा H पॉजिटिव, दैट इज प्रोटॉन, और ये एक्ट होगा एज अ रिड्यूसिंग एजेंट। ये थी इस रिएक्शन की इम्पॉर्टेंट इम्पॉर्टेंट नोट बोल दो इससे। ये इम्पॉर्टेंट नोट थी इस रिएक्शन की। सोडियम अमालगम वाटर के साथ रिएक्ट होके सोडियम हाइड्रोक्साइड तैयार करता है, साथ में मर्क्यूरी मेटल फॉर्म होता है और उससे फॉर्म होता है H पॉजिटिव आयन, दैट इज प्रोटॉन, और वो एक्ट करता है एज अ रिड्यूसिंग एजेंट। तो रिएक्शन देखते हैं अल्डिहाइड्स के लिए और कीटोन के लिए। अल्डिहाइड आर सी डबल बॉन्ड ओ एच एंड कीटोन आर सी डबल बॉन्ड ओ आर एच। ये आर मतलब अल्किल ग्रुप, आर मतलब अल्किल ग्रुप। अल्डिहाइड को अगर मैं NaHg प्लस वाटर, NaHg और वाटर के साथ में रिएक्ट करूँ, और कीटोन को भी सेम NaHg और वाटर के साथ रिएक्ट करूँ, तो मुझे मिलेगा प्राइमरी अल्कोहल अल्डिहाइड से और सेकेंडरी अल्कोहल कीटोन से। ये था हमारा प्राइमरी अल्कोहल, ये था सेकेंडरी अल्कोहल। सेम है। इंपॉर्टेंट पॉइंट इतना ही है कि अल्डिहाइड का रिडक्शन होने के बाद प्राइमरी अल्कोहल फॉर्म होता है, सेकंड का कीटोन का रिडक्शन होने के बाद हमें सेकेंडरी अल्कोहल मिलता है। तो ये थी हमारी सेकंड वन रिएक्शन, दैट इज हमने यहाँ पे रिएजेंट यूज किया सोडियम अमालगम एंड वाटर। चलते हैं नेक्स्ट रिएक्शन की तरफ। नेक्स्ट रिएक्शन रिडक्शन यूजिंग LiAlH4 और THF। LiAlH4 का नाम मैंने पहले बताया, लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्रेट, लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्रेट, और THF। THF मतलब टेट्रा हाइड्रोफ्यूरन, टेट्रा हाइड्रोफ्यूरन। ठीक है, इसका स्ट्रक्चर हम नेक्स्ट स्लाइड में डिस्कस करेंगे। यहाँ पर LiAlH4 देखते हैं। LiAlH4 को सिलेक्टिंग रिड्यूसिंग एजेंट कहा जाता है। क्यों कहा जाता है इसको भी हम आगे डिस्कस करेंगे। सो वही है,
आर सी डबल बॉन्ड ओ एच अल्डिहाइड। इसको अगर मैं रिएक्ट करूँ LiAlH4 के साथ और टी एच एफ यहाँ पर सॉल्वेंट एज अ सॉल्वेंट यूज हो। टी एच एफ रिएक्शन में पार्ट नहीं ले रहा, टी एच एफ एज अ सॉल्वेंट यूज कर रहे हैं। ये थी पहली स्टेप। और सेकंड स्टेप में हम करेंगे इसका हाइड्रोलिसिस। हाइड्रोलिसिस मतलब कोई भी एसिड को वाटर में जब डिसॉल्व करेंगे तो उसमें से प्रोटॉन ये प्रोटॉन जो है वो एज रिड्यूसिंग एजेंट को अटैक करने में काम करेगा और अटैक करने में मदद करता है। तो आर सी डबल बॉन्ड ओ एच हमारा अल्डिहाइड कन्वर्ट हुआ RCH2OH में, दैट इज प्राइमरी अल्कोहल। ठीक है, सेम कीटोन आर सी डबल बॉन्ड ओ आर डैश ये कन्वर्ट होगा RCHOH सी आर डैश, दैट इज सेकेंडरी अल्कोहल। रिड्यूसिंग एजेंट हमने सेम लिया। LiAlH4 को सिलेक्टिंग रिड्यूसिंग एजेंट भी कहा जाता है। क्यों कहा जाता है ये देखते हैं। तो इस रिएक्शन में LiAlH4 की जगह पर हमने NaBH4 भी अगर यूज किया तो भी ये रिड्यूसिंग, इस रिएक्शन में जो NaBH4 है उसको भी आप एक रिड्यूसिंग एजेंट के तौर पर यूज कर सकते हैं। पर यहाँ पर जो सॉल्वेंट होगा वो वाटर और अल्कोहल होगा, क्योंकि जो LiAlH4 था वो क्या था कि LiAlH4 वाटर के साथ स्ट्रांगली रिएक्ट करता है। वाटर के साथ स्ट्रांगली रिएक्ट होने के कारण LiAlH4 के साथ आप वाटर को एज ए सॉल्वेंट यूज नहीं कर सकते। पर NaBH4 उतना रिएक्टिव वाटर के साथ या अल्कोहल के साथ नहीं होता है, वो एज एन ऑलमोस्ट न्यूट्रल रिएक्ट करता है वाटर के साथ, इसीलिए वाटर और अल्कोहल एज अ सॉल्वेंट हम यहाँ पर यूज करते हैं NaBH4 के केस में। और LiAlH4 के केस में हम वाटर यूज करते हैं। यहाँ पे मैंने नीचे लिखा भी है LiAlH4 is highly reactive in water, hence THF is used as a solvent। THF मतलब टेट्राहाइड्रोफ्यूरन। फ्यूरन का स्ट्रक्चर मतलब फ्यूरन का स्ट्रक्चर ऐसा होता है, ये है फ्यूरन। अब यहाँ पर कार्बन कार्बन के बीच में है डबल बॉन्ड। यहाँ पर मैं अगर 4 हाइड्रोजन ऐड करूं तो ये डबल बॉन्ड जो है, ये डबल बॉन्ड यहाँ से निकल जाएंगे और ये जो कंपाउंड है इसका नाम है टेट्राहाइड्रोफ्यूरन। ये है उस कंपाउंड का स्ट्रक्चर। तो नेक्स्ट समथिंग इंपॉर्टेंट, LiAlH4 इज कॉल्ड एज अ सिलेक्टिव रिड्यूसिंग एजेंट। जैसा मैंने पहले बताया था, इसको सिलेक्टिव रिड्यूसिंग एजेंट भी कहा जाता है, क्योंकि LiAlH4 अनसैचुरेटेड बॉन्ड कार्बन कार्बन के बीच के जो अनसैचुरेटेड बॉन्ड है उसको रिड्यूस नहीं कर पाता। उसको रिड्यूस कार्बन LiAlH4 नहीं कर सकता, इसके लिए उसे हम कहते हैं सिलेक्टिव रिड्यूसिंग एजेंट। जैसे कि अगर C डबल बॉन्ड C किसी कंपाउंड में प्रेजेंट है या C ट्रिपल बॉन्ड C किसी कार्बन कंपाउंड में प्रेजेंट है, तो ये जो बॉन्ड है ये LiAlH4 तोड़ नहीं सकता। LiAlH4 H नेगेटिव मतलब हाइड्रेट आयन प्रोवाइड करता है। अगर कभी भी याद रखना, कार्बन कार्बन अगर डबल बॉन्ड हो या ट्रिपल बॉन्ड हो तो उसे ब्रेक करने के लिए हमें फ्री रेडिकल की जरूरत पड़ती है। ये बॉन्ड सिर्फ फ्री रेडिकल ही तोड़ सकता है, क्योंकि इन दोनों के बीच की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी दो कार्बन एटम की ऑलमोस्ट सेम होती है। दो सेम ही एटम है तो सेम एटम की वजह से उनकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी सेम है।
इसीलिए वो बॉन्ड को तोड़ने के लिए फ्री रेडिकल आयन की जरूरत होती है। और LiAlH4 और NaBH4 दोनों भी रिड्यूसिंग एजेंट हाइड्राइड आयन प्रोवाइड करते हैं, ना कि नेसेंट ऑक्सीजन, नेसेंट हाइड्रोजन। ये नेसेंट हाइड्रोजन कौन प्रोवाइड करता है? तो ये नेसेंट हाइड्रोजन H2 जब हम रिएक्ट कराते हैं निकेल, प्लैटिनम और पैलेडियम के साथ, तो ये जो है ये प्रोवाइड करता है नेसेंट हाइड्रोजन। इसके वजह से H2 ओवर निकेल, प्लैटिनम और पैलेडियम ये C डबल बॉन्ड C को भी रिड्यूस कर सकता है, या फिर C डबल बॉन्ड O ग्रुप को भी वो रिड्यूस कर सकता है। रिड्यूसिंग एजेंट का काम क्या है? तो हाइड्रोजन प्रोवाइड करना। पर कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड में हाइड्रोजन वही अटैच होगा जिसके पास जो न्यूट्रल हो गया या नेसेंट हो गया, उस पर कोई चार्ज नहीं होना चाहिए, क्योंकि फ्री रेडिकल में जो है H के पास एक इलेक्ट्रॉन उसका खुद का होगा और दूसरे H के पास उसका इलेक्ट्रॉन खुद का होगा। तो ये था, ये थे कुछ इंपॉर्टेंट बातें, और ये थोड़ा कंसिडर करना भी चाहिए, क्योंकि ये जो है कॉम्पिटिटिव एग्जाम में बहुत बार पूछा जाता है। LiAlH4 को सिलेक्टिव रिड्यूसिंग एजेंट क्यों कहा जाता है? क्योंकि LiAlH4 C डबल बॉन्ड C को रिड्यूस नहीं करता, वो सिर्फ C डबल बॉन्ड O को रिड्यूस करता है। इसके कारण ही इसको सिलेक्टिव रिड्यूसिंग एजेंट कहा जाता है। तो ये रिएक्शन थी रिडक्शन ऑफ कार्बोनिक कंपाउंड्स।